नमस्कार, हिंदू उजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। सर्वधर्म संभाव की भावना रखने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शब्बीर विद्रोही ने भगवान श्री गणेश का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। उन्होंने आज के वर्तमान नेताओं को नसीहत देते हुए कहा है कि भगवान श्री गणेश से प्रेरणा लेकर ही आज के नेताओं को कार्य करना चाहिए। भगवान श्री गणेश के स्थापना दिवस पर शब्बीर विद्रोही ने शहर की सभी जनताओं को शुभकामनाएं भी दी है। सबसे पहले तो हम उन सब लोगों को शुभकामनाएं देंगे जो गणेश जी के आराधना में लगे हुए हैं, लेकिन इस गणेश जी की उत्पत्ति पर हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन गणेश जी का जो मंडप बना और गणेश जी की जो स्थापनाएं की गई, यह दो कारणों से की गई। एक तो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जो सभा उभा लेने पर अलग ढंग से अंग्रेज़ों ने प्रतिबंध रखा था, तो हमारे जो थे क्या नाम है कि बाल गंगाधर तिलक साहब ने एक योजना के तहत स्थापना कर दिया। और स्थापना का मेन उद्देश्य ईश्वर की माने गणेश की वंदना के साथ साथ देश की आज़ादी की बुनियाद थी। तो आज भी वो चीज़ें चल रही हैं और गणेश जी के मूर्ति को ही देख करके नेता के चरित्र के तरफ भी मैं एक इशारा करना चाहूँगा। सर बड़ा है गणेश जी का, माने वो चाहते हैं कि आप बुद्धिमान भी हों और आपके दिमाग में जनता की सारी समस्या रहे, सबकी समस्या रहे। कान बड़े हैं वो इसलिए कि सबकी आवाज़ आपको सुनाई दे, छोटे से छोटे लोगों की आवाज़ आपको सुनाई दे। पेट बड़ा है कि इसमें हर चीज़ों को जो है आप दबा के रखें, संभल के रखें, उबलने ना पाए। नाक बड़ी है कि आप तमाम चीज़ों को सूंघ करके ही पता निकाल लें कि किसके कैरेक्टर कैसे हैं, कैसे चरित्र हैं। और नयन गोल हैं और गोल गोल नयन ये संदेश देते हैं कि आप चारों तरफ देखें तो बराबर देखें। यह भी गणेश जी यह सूचना देते हैं कि आपको अगर देश चलाना है तो इन खूबियों के बीच में रहना है। और सबसे बड़ा संदेश ये है कि गणेश जी गणेश तब बने जब अपने माता पिता के चरणों में सृष्टि को देखने की दृष्टि को पैदा किया। क्योंकि कार्तिक और गणेश जी के बीच में विश्व घूमने की बात आई तो वो गरुड़ पर बैठकर घूमने चले गए, ये माता पिता के चरणों में घूम करके गोद में बैठ गए। यह भी इस बात का संदेश देता है कि अपने माता पिता की सेवा करो, इससे बड़ी कोई उपासना नहीं है। और नेता के दो माता पिता है, एक जन्म देने वाला नेता का माता पिता है और एक आपको पदों का जन्म देने वाली जनता है। इसलिए इनकी सेवाओं पे भरोसा रख करके काम करो, तब तुम सफल रहोगे। ये गणेश जी इसी तरह का संदेश देते हैं, चाहे वो देश की सेवा हो, राष्ट्र की सेवा हो, परिवार की सेवा हो, समाज की सेवा हो। ये सेवा की भावनाओं का त्यौहार है। और ये त्यौहार यह भी संदेश देता है कि देखिए आप हमें लाते हैं, घर में रख करके आप हमारी आराधना करते हैं, फिर हमें जल में देकर चले आते हैं। इसी तरीके से ये नेता लोग भी आते हैं जाते हैं, इनको में भी विचारधाराओं को देखकर चलिए, इनसे भी कहिए कि ये सेवा की भावनाओं के बीच में जीवित रहें। वरना हम ला करके अगर आराधना करते हैं तो हम ले जा करके आपको जल की समाधि भी देने का काम कर सकते हैं। यह चीज़ भी का भी इसमें संदेश है। ये तो अपनी अपनी है, जैसे रामायण की लाइन है कि जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तीन तैसी। आज की ये स्थिति है कि अपने माता पिता की सेवा की तो बात छोड़ दीजिए, लोग उन्हें अनाथालय में रख दे रहे हैं और उसके बाद भी गणेश जी को ला करके ताक पर रख कर पूजा कर रहे हैं। गणेश जी इससे प्रसन्न नहीं होंगे। गणेश जी अपने उद्देश्य से प्रसन्न होंगे। जो अपने माता पिता की सेवा करेगा वो गणेश जी को घर में भी नहीं रखेगा तो गणेश जी उसके दिल में रहेंगे और उसे आशीर्वाद देते रहेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर विद्रोही ने कहा कि अब देश की जनता को नफरत के बीज बोने वालों से सावधान हो जाना चाहिए। उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बदलने पर कहा कि बदलना है तो अपने आचरण में बदलाव लाना होगा। उनका मानना है कि अब सभी दलों ने बिना स्वार्थ के एकजुट हो जाना चाहिए।
हाँ, किसान पंचायत में जो अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का नारा लगाया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये नारा तो देश की आज़ादी के वक्त भी गांधी जी के ज़माने में भी लगा था, और यह नारा जो लगाया गया था वो ये कहने के लिए कि हम अल्लाह वाले और हर हर महादेव वाले सब एक हैं, एकता का। चूँकि 2013 में उसी मुजफ्फरनगर के आसपास में इतने दंगे फसाद हुए थे, और उसी की बुनियाद पर उत्तर प्रदेश में 14 में आपके केंद्र की सरकार आई और 17 में योगी की सरकार जो आई उत्तर प्रदेश में। अब ये किसान ये साबित करना चाहते हैं कि आप हमें हिंदू मुस्लिम इनकी नज़र से देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम अल्लाह अकबर और हर हर महादेव वाले भी हैं। देखिए, एक इसका अर्थ है, इसका अर्थ ये है, अल्लाह अकबर का मतलब है कि अल्लाह बड़ा है, अकबर यानी बड़ा है, और हर हर महादेव का मतलब महादेव, देवों का बड़ा है। अब ये भी एक जगह है, लेकिन ये साबित करना चाहते हैं कि जिस तरीके से देश में आज़ादी लेते समय हमारे बीच में हिंदू मुस्लिम एकता थी अंग्रेजों को भगाने के लिए, अब वही आवश्यकता इन अंग्रेजों को भगाने के लिए आ गई है, जो झूठ बोल करके देश की सत्ता पर आए हैं, जो नफरत की बुनियाद डालकर देश की सत्ता पर आए हैं। यह नारा इस बात का संदेश देता है कि हम भारत के इंसान हैं, मेहनत का किसान हैं, और हमारे लिए ही संविधान है। और इस लोकतंत्र के बीच में जो इंसान इंसान को लड़ाने का काम कर रहा है, जाति की बुनियाद डाल रहा है, नफरत को फैला रहा है, हम उसे ये संदेश देना चाहते हैं, अल्लाह अकबर हर हर महादेव, यानी हम दोनों एक हैं। अब तुम अपनी सुधि ले, हमसे लड़ाने का बात खत्म कर दो, हम अब एक हैं। और जिस तरह से इस नारे ने अंग्रेजों को भगाने का काम किया, और यही नारा इन अंग्रेजों को भी भगाने का काम करने वाला है, ऐसा प्रतीक होता है। गुजरात के मुख्यमंत्री बदले गए हैं, इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, ये सरकार का मामला है और पार्टी का मामला है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है, वो अपना सिपा सालार बदले या नाव का नाविक बदले या मैनेजर बदले, मैनेजमेंट बदले या सीएम बदले या बैठ कर नियम बदले, ये तो उसका काम है। लेकिन यह बात संदेश दे रहा है कि बदलाव के पीछे कुछ तो कुछ है, यानी इनके शासनकाल से गुजरात की जनता जो है वो थोड़ी बहकी हुई है, हटी हुई है, वो कहीं और विकल्प ढूंढ रही है। अब उसे मनाने के लिए, ये कहने के लिए, अरे भाई वो नहीं ठीक काम किया, मैंने हटा दिया, अब देखो पटेल को ला दिया है, अब आपका काम होगा, दिशा भ्रमित करने के लिए इस तरह का कार्य किया जाता है। लेकिन जनता जानती है कि जब आचरण न बदले, सरकार बदल कर क्या होगा, सबके सब वैसे ही हैं, दो चार बदल कर क्या होगा, नाव पड़ा मझधार सुनो, पतवार बदल कर क्या होगा, जब आचरण न बदले, सरकार बदल कर क्या होगा। आचरण बदलना चाहिए, ये मुख्यमंत्री बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। जनता समझदार हो चुकी है, जनता जानती है। लेकिन अब ये जनता है भाई, आज क्या उसकी विचारधारा है, 1 मिनट बाद क्या विचारधारा हो सकती है, ये जनता के ऊपर है। लेकिन गुजरात ऐसा लग रहा है कि इनके हाथ से जा रहा है, तभी तो ये घबरा करके मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। किसी भी बदलाव के पीछे कुछ न कुछ भय और कुछ न कुछ आशा होती है, और यही चीज़ है कि निराशा के बीच से आशा को देखते हुए आपके रूपानी जी को बदला गया है। अब देखिए क्या है, आए हैं पटेल, क्या करेंगे खेल, इसमें भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ये जनता समझदार है, और जनता इनके किए हुए कामों का मुआवजा इनको देगी। केंद्र सरकार के खिलाफ सभी दल अब एकजुट हो रहे हैं, तो इसमें कितना सफल हो पाएगा ये दल? देखिए, एक बात आपको बताता हूँ, सही बात है, देश की जनता को एकजुट होना चाहिए। देखिए, हम जिस तरह से अंग्रेज को हटाने के लिए एकजुट हुए, इनकी सत्ता जो है विकास का काम नहीं कर रही है। विकास का काम, अगर विकास और विनाश के बीच में जो चीज़ें हैं उन्हें अगर आप देखेंगे, हम ईंट मिट्टी गिट्टी सीमेंट रेत के बने हुए मकान को हम विकास नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि मानव के हृदय में मानवता और प्रेम जगता रहे, आदमी कोई भूखे न रहे, हर हाथों को काम मिले, हर आदमी एक दूसरे से मिलते समय खुश दिखाई दे, ये हम विकास मानते हैं। लेकिन यहाँ तो जानते हैं विकास कुछ किसी और जगह पर है, और आज 7 साल 7.5 साल हो रहे हैं
विकास नाम का जो चीज़ है वो पैदा ही नहीं हो सका, बल्कि विनाश के तरफ जाने लगा है। तो मेरा ये मानना है कि पार्टियां एकजुट हों, तो दिल से एकजुट हों, त्याग की भावना से एकजुट हों, एक दूसरे को लेकर चलने का काम करें। आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब इस मामले में बड़ा मतलब आपको बताता हूँ संवेदनशील तरीके से सोचते हैं, वह त्याग की भावना भी रखते हैं। आपने देखा होगा हमारे बंगाल यूनिट में भी उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि ममता जी का समर्थन किया कि धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा न हो। ठीक है ही काम उन्होंने बिहार में किया, बिहार में भी लोग AB फार्म लेके चले गए थे, लेकिन पवार साहब ने एक भी स्टार प्रचारक को नहीं भेजा और ये नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से चर्चा के दौरान यूपी के बारे में भी उनकी विचारधारा इसी तरह की है। और मेरा मानना है कि जब तक हम त्याग की भावनाओं को अपने अंदर नहीं लाएंगे, तब तक हम एकता में सफल नहीं हो पाएंगे। एक होने का मतलब स्वार्थों को किनारे रखें, लक्ष्य को सामने रखें कि हमें उस सरकार को हटाना है जो जनता के हितों की रक्षा करने में असफल है।